अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूँ आपका मेज़बान नियाज़ खान खिलानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं जैसा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानंदाज़ी हो चुकी है और अब गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर एग्री डिपार्टमेंट को एक लेटर दे दिया है। उस लेटर के तहत लोग जो है ना वहाँ से एक कामयाबी की सनद हासिल करेंगे और उसके बाद फिर वो ट्रैक्टर हासिल करेंगे। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो कुरानंदाज़ी के ज़रिए ट्रैक्टर हैं ये लेगा कौन, किसको मिलेंगे, स्कीम कैसी है या कैसी रहेगी, या स्कीम को किस तरह का होना चाहिए था। ये छोटे छोटे सवाल हैं। सबसे पहली बात ये है कि ग्रीन ट्रैक्टर जो गवर्नमेंट अमूमी तौर पर जो राय कायम करती है वो ये समझते हैं कि हम गरीब किसानों को देना चाहते हैं। तो यहाँ मेरा छोटा सा सवाल है कि वो गरीब किसान जिसको आप 1,45,000 46,000 या 1.5 लाख रुपए का आप उसे एक किसान कार्ड दे रहे हैं, जिसके पास 1,45,000 रुपया खाद खरीदने के लिए नहीं है, वो आपसे उधार ले रहा है। तो क्या जो आपसे 1,45,000 रुपया खाद के लिए उधार ले रहा है वो ट्रैक्टर की बकिया रकम, यानी अगर आप 10 लाख सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से होगी, बड़ा ट्रैक्टर है तो फिर 27 लाख उसने जेब से देना है, अगर छोटा ट्रैक्टर है तो वो 27 लाख का ट्रैक्टर है, 10 लाख गवर्नमेंट देगी तो फिर 17 लाख रुपया उसने जेब से देना है, और देना भी 5 दिसंबर से पहले पहले है। यहाँ एक मोटा सा सवाल है कि अगर उस किसान के पास 1.5 लाख खाद खरीदने के लिए नहीं है तो वो 17 लाख या 27 लाख रुपया कैसे देगा और ट्रैक्टर कैसे खरीदेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जो हमारा सवाल है वो ये है कि ट्रैक्टर अब भी माफिया ले जाएगा, सूदखोर ले जाएगा, ज़मींदार के पास पैसे नहीं है। मैं बजाते खुद लास्ट ईयर 26 एकड़ की काश्तकारी कर चुका हूँ। अगर मुझे इस ज़िमन में 17 लाख भरना पड़े या 27 लाख तो मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं है। जो साबका 6 महीने की फसल रही है उसकी जो सूरत हाल है वो ऐसी है जैसी ज़हरी बात है कि हमारी सूरत हाल है, हर किसान की यही सूरत हाल है। किसान 17 लाख और 27 लाख भरने की पोजीशन में नहीं है। अब होगा क्या, वो जो माफिया है वो इस सब्सिडी को खरीदेगा 2 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में, 8 लाख में मैक्सिमम, कि वो जिसकी पर्ची निकली है उसको 2 लाख देगा, उससे वो सर्टिफिकेट लेगा, उसकी जगह पे वो पैसे जमा करवाएगा और ट्रैक्टर खरीदेगा। आप देख लें कि सब्सिडी किसके पास चली जाएगी, सूदखोर के पास चली जाएगी, माफिया के पास चली जाएगी। हमें तो फिर समझ ही यही आती है कि आप देना ही उन्हीं को चाहते थे जिनके पास जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये स्कीम किस तरह की होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ साबका दौर में हमने शहबाज शरीफ की 2 स्कीमें देखी गाड़ियों के ऊपर, यानी कि रावी डाला और वो जो छोटी मेहरान कार थी उसके ऊपर हमने 2 स्कीमें शहबाज शरीफ की देखी, और फिर शहबाज शरीफ की एक स्कीम हमने देखी ट्रैक्टर की। ये अभी जो लास्ट उसका 18 माह का, 20 महीने का, 22 महीने का टेन्योर आया था, जितने का भी था, उसमें शहबाज शरीफ ने एक ट्रैक्टर की स्कीम दी थी, प्राइम मिनिस्टर स्कीम लोन के हवाले से एक स्कीम थी। ये शहबाज शरीफ की एक्सीलेंट स्कीमें थी। जो वो स्कीम उसने 2012 में गाड़ियों की दी थी, उसने बैंक को डंडा चढ़ा दिया था कि ओरिजिनल इनवाइस के मुताबिक आप लोगों ने इसकी डाउन पेमेंट लेनी है और जिसकी गाड़ी निकली है उससे इंश्योरेंस भी नहीं लेनी, वो भी गवर्नमेंट देगी, और उससे इंटरेस्ट भी नहीं लेना, वो भी गवर्नमेंट देगी। वो तो थी ज़बरदस्त स्कीम, वो लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ, थोड़े थोड़े पैसे जमा करवाने पड़े, उसके बाद सारे पैसे अकसात में दिए, ओरिजिनल इनवाइस रेट अकसात में दिया। अगर आज भी यही सिलसिला होता, ना देती गवर्नमेंट जेब से पैसे, ये 10 लाख का झांसा सब्सिडी का ये वावेला ना करती,
गवर्नमेंट आज सिर्फ ये कर देती कि जिस किसान को चाहिए वो विदाउट इंटरेस्ट अपनी ज़मीन प्लाज करवा के इस तरह ज़मीन के ऊपर वो ट्रैक्टर ले ले और अकसात में पैसे दे दे। फिर तो मुझे समझ आती है 4 एकड़ वाला, 5 एकड़ वाला कमज़ोर किसान जिसके पास एक साथ ट्रैक्टर लेने के पैसे नहीं हैं, वो तुम्हारी इस स्कीम से फ़ायदा उठा जाता। अब जो तरीका अपनाया गया है, इससे तो फिर फैसला आप लोगों ने करना है कि ट्रैक्टर ले कौन सकेगा। हमें तो यही समझ आई है कि जो 1,75,000 के कार्ड से खाद लेने जा रहा है वो आपके ट्रैक्टर का 17 लाख या 27 लाख नहीं भर सकता। हमारे सामने हमारे विजन के मुताबिक शहबाज शरीफ पंजाब के बेहतरीन सीएम थे और उन्होंने बेहतरीन स्कीम थी। वफाक में भी उन्होंने जो ट्रैक्टर की स्कीम दी है 7% वाली, तो लास्ट उसमें जो है ना, उसमें हालांकि ये स्कीम पीछे इमरान खान ने चलाई थी, उसी स्कीम को अच्छी स्कीम थी तो उन्होंने उन स्कीम को ना सिर्फ ओन किया बल्कि उन्होंने चलाया। शहबाज शरीफ ने उस स्कीम को चलाया 7% वाली स्कीम को, और 7% वाली स्कीम से बेइंतहा लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने ट्रैक्टर लिए हैं जिनकी कभी हैसियत ही नहीं थी कि वो ले सकते या ना ले सकते। तो देखें कि हमने फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे हैं, ताज़ा फैक्ट्स भी आप लोगों के सामने रखे हैं, माजी के फैक्ट्स भी आप लोगों के सामने रखे हैं, PMLN के भी सामने रखे हैं, इमरान खान की हुकूमत के भी सामने रखे हैं। कौन अच्छा था कौन बुरा था ये फ़ैसला हमने नहीं करना। स्कीम कौन सी कामयाब थी और कौन सी नाकाम थी, इसका फ़ैसला वक्त ही करेगा या लोग करेंगे। हमारे सामने एक कलेक्टिव सोच हमने एक इकट्ठी की है, वो आप लोगों के हमने सामने रख दी है। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे फिर एक बेहतरीन सोच के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद